अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों ने जीडीबी किस तरह से सबमिट करनी है, जीडीबी होती क्या है, इसमें कितने वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, किस फॉर्मेट में लिखनी है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज की वीडियो में हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि जीडीबी होता क्या है। स्टूडेंट्स को ना अब क्विज़ेस के बाद जीडीबीज़ भी आ रही हैं, तो वो कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या लिखना होता है, क्या ये हैंडआउट से ही होता है, इसका आंसर हमें हैंडआउट से मिल जाता है, क्या ये भी असाइनमेंट की तरह लंबा सा एक जो है वो आपने बनाना होता है। तो नहीं, ये असाइनमेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जैसे क्विज़ेस की यहाँ पे जो है वो 1 शो हो रहा था, अब जीडीबी की यहाँ पे जो है वो 1 शो हो रहा है। कोई भी चीज़ जब ओपन होती है ना तो यही शो हो रहा होता है। ठीक है, तो अब आपने इसके अंदर जाना है। तो ये देखें, जीडीबी बेसिकली जो है वो ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है। आप ये समझ लें कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, वो टॉपिक आपके हैंड आउट में से भी हो सकता है, मतलब उधर से भी उसका आंसर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे जस्ट वो टॉपिक जो है वो एक हेडिंग के तौर पे हो, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे कम्प्लीटली ना हो। तो वो आपसे ये पूछ लें, या फिर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो लेकिन वो आपसे ये पूछ लें कि ये चीज़ इस तरह से है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मतलब वो आपकी राय लेना चाहें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें हमने अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस बताने होते हैं। ठीक है, असाइनमेंट में हमने जो है वो चीज़ें वैसे ही लिखनी होती हैं, उसमें भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जस्टिफिकेशन हमने जो है वो उधर से प्रॉपर देनी होती है। लेकिन इसमें जो है वो हम अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये इस तरह से है, इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, जो भी चीज़ होती है ना उस पर आप अपनी व्यूज़ दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये बेसिकली 5 नंबर की होती है। कमोबेश जो है वो एजुकेशन की समटाइम्स होती हैं जिनके 10 नंबर की होती हैं, बाकी 5 मार्क्स की होती हैं ये। और इसकी स्टार्ट डेट जो है वो 4 नवंबर है, एंड डेट इसकी 6 है। तो आज रात जो है ना, आज 6 है, आज रात ये ख़त्म हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, अभी तक नॉट सबमिटेड है, समझ आ गई। अब जब हम इसको सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पे सबमिटेड लिखा आ जाएगा, अभी ओपन है। जब यहाँ पे क्लोज लिखा आ जाए तो फिर आप सबमिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने व्यू पे चले जाना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखें, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि इस दिन ओपन हुई थी, इस दिन क्लोज़ हो जाएगी। और इसका टाइटल क्या है, टीचिंग मेथड्स। अब ये बुक जो है वो ENG 513, ये सारी की सारी टीचिंग मेथड्स पे है। तो इनमें से उन्होंने जो है वो एक क्वेश्चन निकाला है। अब ये देखें, ये सारे जो है इसके रीज़न उन्होंने हैंडआउट में नहीं बताया हुआ। ठीक है, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको गूगल से सर्च आउट करना पड़ता है, लेकिन ये टीचिंग मेथड उन्होंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपको जो चीज़ पढ़ाई गई है उसी में से आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए कि क्या आप जो है वो उसको समझ गए हैं। तो ये ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड जो है वो उसी में से एक टॉपिक दे देते हैं। विच टीचिंग मेथड यू फाइंड बेस्ट फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड वाई। आप कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो बेस्ट फाइंड करते हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए। ठीक है, अब जितने भी टीचिंग मेथड उन्होंने पढ़ाए हैं उनमें से उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको कौन सा अच्छा लगता है और क्यों। अब ये नहीं उन्होंने कहा कि हैंडआउट में कौन सा, किसके ज़्यादा बेनिफिट्स बताए हुए हैं, किसके हार्म्स बताए हुए हैं, सिर्फ ये कहा है कि आप अपनी पसंद का बताएं। और इस पे आपने ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हेडिंग्स देनी है या सब हेडिंग्स देनी है, ये टाइप्स लिखनी है, इस तरह का कुछ भी नहीं करना। जस्ट 300 वर्ड्स जो हैं वो लिखने हैं। इसमें अपनी कोई कुछ भी लिखते जाएं, लेकिन आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो भी आप बात करें वो इसके रेलिवेंट ही हो। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं जो आपकी जीडीबी की होती हैं। राइट योर ओन व्यूज़, समझ आ गई, आपने अपने व्यूज़ लिखने हैं। ठीक है, कहीं से कॉपी नहीं करने लोगों के। आप जो सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में वो आपने खुद से लिखना है। और इसका वेटेज जो होता है ना वो 2% होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि असाइनमेंट का 10% होता है। अगर 100 मार्क्स का आपका पेपर है ना तो उसमें से 2 मार्क्स की जीडीबी होती है, ये समझ लें। 100% जो है ना वो सारा का सारा आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना 100 मार्क्स का है, तो उसमें से 2 मार्क्स की जो है वो जीडीबी होती है। इसका वेटेज कम होता है, लेकिन इसको आपने लाजमी करना होता है। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप मिस करेंगे तो फिर जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है ना, जो इस कोर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, उसकी जो है वो आइज़ में आपका इमेज जो है वो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, आपने क्लियर, कॉन्साइज और रेलिवेंट, सिर्फ ये नहीं कि आगे पीछे उसका सारा उसकी सारी कहानी निकाल के बैठ जानी है, नहीं। जो पूछा गया है सिर्फ आप टीचिंग मेथड बताएं, क्या कौन सा आपने यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, उसके 2-4 बेनिफिट्स बता दें 3-4 लाइन्स में। और इस तरह से आपके जो है वो 300 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। 2 से 3 पैराग्राफ लिखेंगे तो 300 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्साइज, बिल्कुल रेलिवेंट रहना है टॉपिक के, ओरिजिनल आइडियाज़ होने चाहिए और करेक्ट इंग्लिश यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड जो है ये MDB की तरह नहीं होती, और ना ही आपने इसको ईमेल
ईमेल भी नहीं करना है इसको, टिकट सिस्टम के थ्रू भी नहीं भेजना, और एमडीबी में भी इसको पोस्ट नहीं करना। स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एमडीबीज़ आपको बता देती हूँ कि एमडीबीज़ क्या होती हैं। जब हम इस तरह से जो है वो जाते हैं ना अपने कोर्स में, तो ये जो भी लेक्चर होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक लेक्चर जो है, अब ये लेक्चर देखें, यहाँ पे ना ये होती है एमडीबी, ठीक है, ये मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड होता है। इसमें बेसिकली ये जीडीबी की तरह नहीं होती, बल्कि इसमें जो है वो आप क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको नहीं समझ आ रही होती। लेक्चर आपने लिया, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आए, तो आप यहाँ पे ना ये अपना कमेंट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अभी अब ये क्लोज़ हो चुकी है, अब नहीं पोस्ट कर सकते, ठीक है। जब ओपन होती है तब आप जो है वो इसमें कमेंट पोस्ट करें, और आपको इंस्ट्रक्टर कमेंट में जो है वो रिप्लाई देते हैं, आपको समझाते हैं कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। ये देखें, स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो उनको समझ नहीं आती, तो वो यहाँ पे, तो वो उन्होंने कहा है कि आपने जीडीबी जो है ना उसका आंसर आपने यहाँ पे पोस्ट नहीं करना, ठीक है, उसका इधर ही पोस्ट करना है। तो इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे व्यू पे जाके आप लोगों ने जो है वो अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने सबमिट किस तरह से करनी है। तो जिस तरह से मैंने बताया ना आप लोगों को, इसी तरह आप लोगों ने जो है वो इसका आंसर अच्छे से पहले समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद उसके सारे एस्पेक्ट समझने हैं। अच्छा ये चीज़ है, ये इस पर इम्पैक्ट कर लिया, ये से, तो आप इसके टीचिंग मेथड जो है वो पहले देख लें कौन कौन से हैं, फिर उसको देखेंगे कौन सा बेस्ट है, उस पर फिर जो है वो लिखना स्टार्ट करें। इसी तरह आपने अपनी भी जो है ना जो भी क्वेश्चन है उसको आप यहाँ से नहीं तो गूगल पे जाके सर्च कर लें उसके अबाउट, और कुछ लाइंस आपको पता चल जाएंगी, उनको अपनी वर्डिंग में जो है वो डिस्क्राइब कर लें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको पोस्ट किस तरह से करना है। ये ना लेफ़्ट साइड पे आपके ये एक बटन बना हुआ है पोस्ट मैसेज का, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, चाहे ये मोबाइल में है या कहीं भी है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स की ना यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आप पेस्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। कुछ का ही वो होता है, सबका नहीं होता, सही है। तो यहाँ पे आपने जो है वो पेस्ट किस तरह से करना है, पहले जो है ये सारा कुछ करने से पहले आपने क्वेश्चन नोट करके ना वर्ड में बना लेना है, इसका आंसर बना लेना। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, ये देखिए मैंने वर्ड फाइल में जो है वो ये बनाया हुआ, टाइप किया हुआ। आपने इस सारे को जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपने कंट्रोल सी कर लें, या फिर इधर से जो है वो कॉपी कर लें, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, और इसके अंदर ऐसे यहाँ पे ना ऐसे क्लिक करके कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल वी, ठीक हो गया। कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखें सारी की सारी जो है वो आपको आप लोगों के यहाँ पे सोल्यूशन आ चुका है। इसको आप ज़रा नीचे करके ऊपर इसको सेंट्रलाइज कर लें, सेंटर में करके जो है वो इसका हेडिंग ऊपर लगा दें, ठीक है, ENG 513 GDB सोल्यूशन, ताकि ज़रा जो है वो प्रोमिनेंट नजर आए। और इसको एक दफ़ा पढ़ना है तो एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि ग्रामर वगैरह की अगर कोई मिस्टेक आपको लग रही है तो वो आप ठीक कर सके, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है पोस्ट मैसेज का, ठीक है, पोस्ट मैसेज पे आपने क्लिक कर देना है। जब पोस्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा है GDB आंसर, ठीक हो गया, GDB आंसर। अब ये तो आपने नहीं लिखी थी ना, ये खुद ही आ गई, क्योंकि ये आपका LMS है, इसके अंदर आपका आंसर है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपकी GDB जो आपने सबमिट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसका रिज़ल्ट जो है ना वो जब ये चेक हो जाएगा, जब ये क्लोज हो जाएगा, तो यहीं पे जो है ना वो आपका इसका रिज़ल्ट ये देखिए अब यहाँ पे सबमिटेड शो हो रहा है। इसका मतलब मेरी GDB सबमिट हो गई है इस टाइम पे, इस डेट को, ठीक है। और अब अगेन नहीं ये सबमिट कर सकते आप, ठीक है। यहाँ पे रिज़ल्ट पे आपने मार्क्स शो होंगे, जब भी आएंगे ना कोई 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे वो जो है वो मार्क्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर आपकी आउटस्टैंडिंग GDB है ना तो 3 मार्क्स आते हैं, 3.5 हाईएस्ट जो मार्क्स टीचर्स देते हैं ना वो 3.5 या 4, ठीक है, 5 में से। और मोस्टली जो नॉर्मल सब ने कॉपी की होती है और सबकी सेम ही होती है। कुछ इंस्ट्रक्टर्स अच्छे दे देते हैं, कुछ जो है वो जस्ट उन्होंने एक समझ लें कि ऑफिशियल मार्क्स रखे होते हैं 2.5, तो वो 2.5 ही देते हैं सबको, चाहे किसी तरह की भी बना लो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने GDB किस तरह से करना है। और इसमें ये नहीं है कि इसमें जो है वो आपको इसको छोड़ देना है, ये तो वेटेज ही बहुत कम है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, आपने इसको सबमिट लाजमी करना है, ठीक है, चाहे मार्क्स जितने भी मिले। तो चलें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।